कैंडिडेट को ना इलेक्शन का रजिस्टर भरना होता है जो, उसमें तीन तीन पार्ट होते हैं। मतलब एक होता है पार्ट ए, ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पार्ट ए। इसमें जो क्या होता है कि आपको डेली जो भी खर्चा खर्च करते हैं इलेक्शन के प्रचार में, नॉमिनेशन फीस में, उसको इस तरह से भरना होता है। तो पार्ट ए में पूरा लिखा हुआ है, रजिस्टर फॉर मेंटेन ऑफ डे टू डे अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर बाय कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। इसमें मतलब सारे खर्चे आपको क्रम संख्या डेट वाइज लिखने हैं, चाहे कैश से कर रहे हैं या बैंक से। तो ये पार्ट ए है। तो इसमें डेली खर्चे आएंगे, मतलब आपके चाहे वो कैश से करो या बैंक से। और इसमें पार्ट भी दिखाता हूँ। मतलब एक ही रजिस्टर में दो तीन तरह के अलग अलग परफॉर्मे बने होते हैं। जैसे है कैश रजिस्टर, पार्ट बी लिखा ना, कैश रजिस्टर वो मेंटेन अकाउंट मेंटेन ऑफ डे टू डे अकाउंट्स बाय कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। तो ये हो गया आपका बी, ये बी का परफॉर्मा है। अभी मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे मैंने भरा हुआ है। मैंने जब इलेक्शन लड़ा था 2020 में पटपड़गंज से, तो मैंने यही रजिस्टर जमा कराया था। अब ये पार्ट सी है, बैंक अकाउंट। जो बैंक की अकाउंट हम खुलवाते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उसका अकाउंट की वो डिटेल मांगता है आर का अधिकारी, इलेक्शन एक्सपेंडिचर वाले अधिकारी। तो उनको बैंक की डिटेल देनी होती है, जैसे बैंक का नाम लिखा हुआ है, कैनरा बैंक से बैंक खोला था, अकाउंट नंबर क्या था ये लिखा हुआ है, और डेट लिखी हुई है कि आपका एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें भरनी होती है। आपका इलेक्शन है कि नहीं है एजेंट, तो वहाँ पे आप नोट एप्लीकेबल भर सकते हो। तो ये पार्ट सी का परफॉर्म है, आप इसको देखेंगे। ठीक है, ये बैंक रजिस्टर की डिटेल्स, जो भी आप बैंक से खर्चा कर रहे हैं वो भरना होता है। अब मैं आपको ये रजिस्टर को पढ़ना बताऊंगा, क्योंकि पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना रजिस्टर कैसे भरना है। क्योंकि हर व्यक्ति का खर्चा अलग होगा, हर व्यक्ति का हिसाब किताब होगा। हम उसको ये नहीं बता सकते ना कि पूरा ऐसे ही भरो सेम टू सेम। पर उसको अगर ये समझ में आ जाए कि कैसे भरना है, तो वो फिर आराम से भर लेगा। तो पहले हमें ना पार्ट ए नहीं भरना, पहले हम पार्ट बी भरेंगे। तो कि पार्ट बी से हम पार्ट ए और पार्ट सी को हम भर सकते हैं। पहले ये पार्ट बी देखते हैं हम। पार्ट बी में कैश रजिस्टर है। तो होता क्या है कि इलेक्शन के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो पहले पूछेंगे भी आपका टोटल कैश कितना था, मतलब आप खर्चा कितना करने वाले थे इलेक्शन में ना। तो टोटल आपकी एसेट कितना आपने कैश है आपका, तो आपको पहले कैश दिखाना है। मतलब जैसे मैंने 12,000 रुपये दिखाया। ठीक है, ये मेरी एंट्री थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं जैसे जैसे इलेक्शन लड़ता रहा, जैसे सीखता रहा, वैसे वैसे मैंने इन चीज़ों को मेंटेन करता रहा। तो मैं अब आपको एंट्री दिखाता हूँ, क्योंकि एंट्री आप समझ लीजिएगा फिर आप भर सकते हैं। जैसे ये 12,009 कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये 12,000 का क्या मतलब है, मैंने कैश पहले मैं अपना 12,000 दिखाया था जब मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था। तो फिर मेरे पास 12,000 थे, तो उसमें से मैंने कैश डिपॉजिट किया दो, मतलब बैंक अकाउंट जब खुलवाया मैंने 12 तारीख को, तो उस टाइम मैंने 2,000 रुपये जमा कराया। तो यहाँ बैंक कैश डिपॉजिट लिखा आ जाएगा 2 नंबर कॉलम पे, और आपका 6 नंबर कॉलम सेल्फ बैंक लिखा आ जाएगा। और फिर ये 2,000 रुपये मैंने जमा करा दिए। तो मेरे पास अब कैश कितना बचा, 10,000 रुपये। तो ये एंट्री इस तरह से दिखा रहा है आपको 9 नंबर कॉलम में। और फिर मैंने 14 तारीख को कैश डिपॉजिट और किया 10,000 रुपये। तो अब मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो गया, मतलब कैश में जो है बैलेंस जीरो हो गया। फिर मैंने 10,000 जमा करा के 10,000 को निकाल लिया, क्योंकि इलेक्शन का रूल जो है वो ये कहता है कि आप जो भी इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं वो पहले बैंक में जमा कराएंगे, और बैंक के बाद उसको निकाल कर फिर आप उसको खर्च कर सकते हो। तो उसमें नॉमिनेशन फीस का भी ये बोलते हैं। तो मेरे पास समय था, तो मैंने इन रूल को फॉलो कर लिया। अब आपके पास समय नहीं था तो आप नहीं कर पाए, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर आप इसको देखो, और जो रूल आप फॉलो नहीं कर पाए उसको परेशान नहीं होना है आपको। उसका भी मैं जवाब बता दूंगा कि क्या देना है। तो आप एंट्री अभी जो आपने जो भी खर्चा किया है, जो आप भर सकते हो, वो आप भरना उस रजिस्टर में। तो ये मैंने अभी 10,000 रुपये मैंने विड्रॉल कर लिया। अभी इसका मैं अगला अगला में जाता हूँ, इसी का पार्ट बी का। 17 तारीख को मैंने क्या करा, मैंने स्टैम्प पेपर नोटरी कराया। हाँ, ये तो हो गया ना। पहला क्या था, सेल्फ विड्रॉ कर लिया मैंने 14 तारीख को। अब मैंने क्या करा कि फिर मैंने नोटरी कराया। नोटरी जैसे आपने एफिडेविट इलेक्शन का कराया होगा नॉमिनेशन जाने से पहले। तो वहाँ पे आप स्टैम्प पेपरी का खर्चा लिखना है आपको, वो जिससे कराया उसका एड्रेस लिखना है, और जितने का कराया है उतना लिखना है।
तो ये मैंने 420 खर्च करे तो मेरे पास अब बचे कितने, 9580 बचे। अब मुझे क्या करना था कि मैंने फिर 5000 रुपये और विड्रॉ किए बैंक से, तो अब मेरे पास 14580 हो गए। अब 9 नंबर कॉलम में देखें। अब मैं आगे जाता हूँ इसका, ये मैं अभी आपको बी नंबर बता रहा हूँ जिसमें कैश रजिस्टर है। अब ये नॉमिनेशन फीस आ गई 20 तारीख को। मैंने 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन में जाके अपना फॉर्म जमा कराया, तो उस टाइम मैंने 20 तारीख को नॉमिनेशन किया, तो 10,000 रुपये मैंने जमा कराए, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि 10,000 रुपये कैश ही जमा होता है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये दिए और उसके बाद मेरे पास कैश कितना दिखा, 45,809 में। अब ये काम ये हो गया। अब भी फिर मैं 27 जनवरी को मैंने बैंक से ये फिर मैंने विड्रॉ किए 14,000 रुपये। तो ये मेरे पास आ गए 18,580, तो ये कैश में आ गए। ठीक है, देखो मेरे पास जो भी पैसा मैं ले रहा हूँ वो मैं बैंक से ले रहा हूँ, तो ये बैंक में मेरे पास 14,000 रुपये आ गए। तो अब मैं आगे मैंने क्या किया, हाँ फिर मैंने पैम्पलेट को खर्चा किया, मतलब मैंने प्रिंट आउटिंग कराया पैम्पलेट। मैंने प्रिंटिंग जो इलेक्शन की पैम्पलेट प्रिंटिंग करते हैं, तो मैंने उसको ढूंढा और वहाँ से उन्होंने प्रिंटिंग कराया, तो उसने 7,350 रुपये लिए। तो मैंने उसको कैश ही दिया, क्योंकि रूल ये है कि इलेक्शन में कि 10,000 से ज़्यादा का खर्चा आप एक ही बारी में, मतलब एक ही व्यक्ति को 10,000 से ऊपर अगर आप देते हो तो इलेक्शन बोल सकते हैं कि आपने 10,000 से ज़्यादा खर्चा किया, तो आपको बैंक से करना चाहिए था। तो मैंने पैम्पलेट वाले को 7,000 दिए, तो मैं 10,000 से ऊपर नहीं है, तो एक ही पार्टी को और एक ही दिन में 10,000 से ऊपर अगर दोगे तो वो बोलेंगे कि भाई आप 10,000 से ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, तो आपको बैंक से करना है। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने 7,350 का ही खर्चा दिखाया, और इसे 11,230 रुपये अब मेरे पास कैश बचे, ये आप देख रहे हो। और 8 नंबर में मैंने प्रिंटिंग वाले को जो पैसे दिए उसकी एंट्री है, और मैंने उससे बिल ले लिया था प्रिंटिंग वाले से। अब 7 तारीख के बाद अब हम आ जाते हैं अब सी नंबर में दोबारा। अब ये बैंक रजिस्टर शुरू हो गया। अब मेरा बी जो था वो ख़त्म हो गया कैश वाला, बस इतना ही किया मैंने। तो मेरे पास अब कैश कितना है, 11,230 रुपये है मेरे पास। तो अब सी में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पैसा जो है बैंक से निकाल रहा था। तो अब पहले सी को पढ़ते हैं। अब बी तो पढ़ लिया हमने, अब सी की एंट्री कैसे करनी है देख लीजिएगा। नाम हो गया राकेश सूरी आ गया, पार्टी का नाम आ गया, पटपर्सन आ गया जहाँ से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, जिस अकाउंट का नंबर है वो आ गया, और फिर एड्रेस आ गया। अब मैंने कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाया था, वो डेट आ रही किस डेट को खुलवाया था, 2,000 रुपये मैंने जमा कराए थे। तो इस तरह से मैंने कैश डिपॉजिट और 2,000 लिख दिया, मतलब 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर आप कॉलम पढ़ लेना। अब फिर नीचे आया कि मैंने 10,000 रुपये जमा कराए, जो आपने अभी बी में देखा ना कि 10,000 दिख रहे थे, तो मैंने 10,000 रुपये और जमा कराए। तो ये 12,000 रुपये आपको जो बी में एंट्री थी कैश की, वो यहाँ सी में भी दिखेगी, क्योंकि कैश मैंने यहाँ जमा कराया, तो वो रिपीट होगी। अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है सी। अब सी में क्या है, मैंने 10,000 रुपये निकाले। जब मैंने 10,000 रुपये निकाले 14 तारीख को, कॉलम नंबर 1 में देखो 14 तारीख आ रही है, और फिर मैंने निकाले, तो मैंने स्लिप से निकाले, क्योंकि चेकबुक तो आई नहीं थी उस टाइम, तो स्लिप जाके बैंक में जाके खुद निकाल लो। तो ये 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में सेल्फ स्लिप भर दिया था, और 8 नंबर में 10,000, और मेरे पास बैलेंस रह गया बैंक में 2,000 रुपये। बैंक में 2,000 रुपये गया। अब क्या कि कैश में अब मुझे पैसा और चाहिए था, तो मैंने मुझे कंट्रीब्यूट दिया किसी ने, तो उसने बैंक में सीधा 7,000 भेज दिए। तो जो कंट्रीब्यूट करेगा अगर मेरे बैंक अकाउंट में, तो सीधा आ जाएगा। तो 16 तारीख को अक्षर के नाम से हमारे रिकॉलेज से उन्होंने कंट्रीब्यूट दिया, तो ये 2 नंबर में उस रिकॉलेज का नाम आ गया, और 4 नंबर में 7,000 रुपये आ गए। और फिर यहाँ पे एंट्री आ गई 9 नंबर में कि मेरा 2,000 पहले था, और 7 को मिला के 9 हो गया। तो 9 नंबर में टोटल बैंक में कितना आ गया वो दिखा रहे हैं। अब फिर 20 तारीख को मैंने फिर पैसे निकाले। तो 20 तारीख को जब पैसे आ गए तो मैंने पैसे निकाल लिए, क्योंकि चाहिए थे पैसे। तो 20 तारीख को मैं दोबारा गया और बैंक में, और मैंने पैसे निकाले, 5,000 निकाले, बैंक में 4,000 बच गए। अब बैंक निकलने की और डालने की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब 24 तारीख को मेरे घर पे चेक बुक आई,
जब चेकबुक आई तो चेकबुक के उन्होंने पैसे काटे, तो चेकबुक के जो पैसे काटे उसकी एंट्री आ रही है 24 तारीख को चेक बुक डिलीवरी 71। तो बैंक में पैसे कट जाएंगे तो कटने की एंट्री आप कर दो। 3929 बच के। हाँ, अब आपका आ गया। अब पीयूष, अब मुझे बहुत सारे कॉलेज ने योगदान दिया था 2020 में, तो उन्होंने सीधा ही मेरे बैंक खाते में भेजा था। तो उनकी एंट्री है, जैसे पीयूष है 25 तारीख को 3000 भेजे, 26 तारीख को संतोष कुंज जी ने 200 रुपये भेजे, राज पुरोहित ने 1000 रुपये भेजे, एक कॉलेज ने और भी 100 रुपये भेजे। उनका नाम नहीं पता था पर मैंने एंट्री कर दी। एंट्री तो करनी थी ना। अब जो एंट्री है देखो 3000 है तो वो एंट्री प्लस होती जाएगी। 7129 दिखा रहा है 9 नंबर में, 200 रुपये और जोड़े तो 7129 हो गए, 1000 जोड़ा तो 8129 हो गए। इस तरह से प्लस करते हुए एंट्री बैंक इस तरह से एंट्री हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब 8200 हो गए। अब मुझे पैसे और कम पड़ रहे थे तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है और कैश भी आपने कम दिखा दिया हो तो फिर आपको क्या करना है, आप किसी के भी नाम से आप जमा करा सकते हो। तो मैंने अपनी वाइफ के नाम से ही 7000 रुपये बैंक से जमा कराए और 15,229 रुपये ये हो गए। और फिर हमने इसको विड्रॉ कर लिया, स्लिप और सेल्फ करके मैंने फिर 14,000 रुपये निकाल लिए और ये 12,229 हो गए बैंक में। अब 1229, तो ये लास्ट की एंट्री हो गई। अब ये सी की एंट्री भी हो गई। अब आपने बी और सी को अगर देख लिया होगा तो आप सीधा ए में जा सकते हो। अब ए में चले जाते हैं। ये वाली ए की एंट्री है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये अब इसमें आपको डेट वाइज भरना है। आपको मतलब आपको ये नहीं देखना कि आपने खर्चा बैंक से किया कैसे किया, आपको बस डेट वाइज डालना है। तो पहली एंट्री आपने क्या करी, आप नोटरी कराया, आपने पहले नोटरी कराया होगा। 17 तारीख को मैंने नोटरी कराया, स्टैम्प पेपर नोटरी का खर्चा लिखा मैंने 2 नंबर में। फिर 3 नंबर पे मैंने 420 रुपये नोटरी वाले को दिए, उसका नाम लिखा और नोटरी वाले का नाम लिख दिया 4 नंबर कॉलम में। और 6 नंबर में मैंने जितने पैसे दिए वो लिख दिए। अब सेम, अब नॉमिनेशन फीस जमा कराई 20 तारीख को, तो भी 10,000 रुपये आ गया। किसको दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया और ये 10,000 रुपये यहाँ लिख दिया। बस सिंपल एंट्री, ये एंट्री होगी। अब इसके बाद वो इलेक्शन अधिकारी आपको बोलेगा ऐसे लिखो, देखो 10,420 टोटल हुआ। तो ये पहले पेज में 10,420 आया, ये हमने लिख दिया। फिर उसने यहाँ पे देखो बी करके 10,420 इस तरह से लिखवा लिया उसने अगले पेज पे। तो अब मैंने पैम्पलेट प्रिंटिंग कराया 7,350, तो यहाँ पे खर्चा आ गया। जब डेली वाला है पार्ट ए में लिख रहे हैं 7,350, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 10,420, 17,770 नीचे आ रहा है लिखा हुआ 17,770। अब हम अगले पेज में जाते हैं। अब ये हमारा पार्ट ए ख़त्म हो गया। बस मैंने इतने ही खर्चे दिखाए है ना, अब इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं है। स्टैम्प पेपरी का खर्चा दिखा दिया, नॉमिनेशन फीस का भी दिखा दिया और पैम्पलेट प्रिंटिंग का, ना आने जाने का दिखाया ना कुछ दिखाया। अब ये आ गया हमारा बैंक। ये दोबारा हम कहाँ आ गए, कैश फ्लो में। तो ये हमारे टोटल 9 ही पेज थे। तो अब चुनाव अधिकारी कुछ भी बोले ये खर्चा दिखाना है वो खर्चा दिखाना है, तो उसका आप अलग अलग तरीके से जवाब दे सकते हो। वो मैं आपको लिख के बता दूंगा आपको क्या जवाब देना है क्या नहीं। तो रजिस्टर को कैसे भरना है ये आप देख सकते हो। और इसको पहले आप फोटोस्टेट करा लो एक रजिस्टर को, और फिर उसको अपने हाथ से भर लो। एक बार प्रैक्टिस कर लो हाथ से, और बस इतना सीख लो कि कैसे भरना है। और अगर उसके बाद आप इलेक्शन कार्यालय में चले जाओ, जो रजिस्टर वाले बुलाने हैं तो वो अपने आप बताएंगे आपको कैसे रजिस्टर भरना है। सबके वो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है कि ऐसे भरो ऐसे भरो। वो मतलब 200 तरीके और बता देंगे कि ब्लैंक डेट का, हर ब्लैंक डेट का लिखो। तो उस टाइम जो वो बोले वो करते जाना, पर मेन तो आपको यही एंट्री करनी है आपकी जो मेन एंट्री है। इसके अलावा जो एंट्री वो बोले तो उसका मैं जवाब दे दूंगा कि क्या वो क्या गलत बोल रहा है क्या सही बोल रहा है कैसे करना है।